सुन रहे हैं रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर। रेडियो ऐप एंड टेरेस्ट्रियल के थ्रू सुन रहे रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर के सभी श्रोताओं को आपके आरजे मेहताब का नमस्कार, अभिनंदन। कुछ तो है खास मेरे दिल के पास, सुनते रहो गुनगुना के 90.4 FM रेडियो एक्टिव के साथ। आज एक बार फिर से आप सभी के साथ जुड़ा हूं एक खास प्रोग्राम सीरीज को लेकर, जिसका नाम है डिजिटल ज्ञान, डिजिटल साक्षरता की एक श्रृंखला। डिजिटल ज्ञान प्रोग्राम का एक नया एपिसोड हम लेकर आते हैं हर गुरुवार सुबह 11 बजे, और उस एपिसोड के रिपीट ब्रॉडकास्ट को आप सुन पाते हैं अगले 3 दिन, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को सुबह के 11 बजे से। डिजिटल ज्ञान हमारा ये खास प्रोग्राम सीरीज स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर प्रसारित किया जा रहा है। दुनिया तुम्हारी राह देख रही है, चुपचाप तुमसे कुछ कह रही है। बदल दो तस्वीर जी जान से, बदल दो दुनिया ज्ञान से। हमारा आज और आने वाला कल होगा पूरी तरह डिजिटल। इसलिए डिजिटल दुनिया में जीने के लिए डिजिटल साक्षरता का होना बेहद जरूरी है। तो सुनना ना भूले हर गुरुवार सुबह 11 बजे डिजिटल साक्षरता पर आधारित हमारा खास कार्यक्रम श्रृंखला डिजिटल ज्ञान, हर गुरुवार सुबह 11 बजे, और इसका रिपीट ब्रॉडकास्ट इसी वक्त शुक्रवार, शनिवार और रविवार को सुने। डिजिटल ज्ञान सपोर्टेड बाय स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन, न्यू दिल्ली। डिजिटल ज्ञान ये प्रोग्राम सीरीज आखिर है क्या और इसे लाने का मकसद क्या है, इस बारे में तो हमने आपको इस प्रोग्राम के पहले एपिसोड में बता ही दिया था। लेकिन किसी कारणवश अगर आप उस एपिसोड को सुन नहीं पाए तो डोंट वरी, आप आज भी उसे सुन सकते हैं। जाइए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, यानी यूट्यूब के सर्च बॉक्स में टाइप करें 90.4 FM रेडियो एक्टिव ऑफिशियल, और डिजिटल ज्ञान की प्लेलिस्ट में जाकर हमारे इस प्रोग्राम के पिछले एपिसोड्स को सुने। और हमारी मेहनत अगर आपको पसंद आए तो अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा फ्रेंड्स के बीच शेयर करें और अपने विचार, फीडबैक कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। डिजिटल ज्ञान डिजिटल साक्षरता की एक श्रृंखला। इंटरनेट के बढ़ते उपयोग के कारण डिजिटल दुनिया के साथ हमारा जुड़ाव दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, जिसके कारण कई पॉजिटिव रिजल्ट्स के साथ साथ नेगेटिव रिजल्ट्स भी हमारे सामने आ रहे हैं, जैसे ऑनलाइन धोखाधड़ी, ट्रोलिंग, प्राइवेसी का उल्लंघन और बहुत कुछ। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं डिजिटल साक्षरता से जुड़ा एक खास कार्यक्रम डिजिटल ज्ञान, जिसका मकसद है आपको डिजिटल दुनिया से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देने के साथ साथ डिजिटली सशक्त बनाना, ताकि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म का सुरक्षित और सही इस्तेमाल करने से जुड़ी अहम बातें जानकर एक अच्छे डिजिटल नागरिक बन सके। डिजिटल साक्षरता और उसके उपयोगिता को समझने के लिए आइए सुनते हैं एक रेडियो नाटक। नमस्ते गीता दीदी, आप क्या कर रही हो? मैं बिजली का बिल भर रही हूँ और आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेजों के विकल्प देख रही हूँ। दीदी, मैं छोटा हूँ पर बुद्धू नहीं। ये ना तो बिजली घर का ऑफिस है और ना ही पास में कॉलेजों की कोई लिस्ट। आप तो बस इस कंप्यूटर पे बैठ के कुछ कर रही हो। अरे रोहन, इसी कंप्यूटर की मदद से तो मैं घर बैठे ये सब कर पा रही हूँ, वो भी एक साथ। और इससे सिर्फ बिजली घर ही नहीं बल्कि दुनिया में कहीं भी पहुँच सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं। तो दीदी, ये देखकर बताओ कि कल का इंडिया कैसा है? कल का इंडिया आने वाले कल से कदम मिलाकर चलने वाला और नई नई तकनीकों से जुड़ा इंडिया, आपस में जुड़ा हुआ, तेजी से चलने वाला और भविष्य की रचना करने वाला इंडिया। पर ये होगा कैसे? डिजिटल साक्षरता। डिजिटल साक्षरता मतलब? डिजिटल साक्षरता का अर्थ है व्यक्तियों और समुदायों में नई डिजिटल तकनीकों को समझाने
और अपने जीवन की परिस्थितियों के सार्थक कार्यों में उनका उपयोग करने की काबिलियत। उससे क्या होगा दीदी? उसी से तो मंजीत भाभी अब देश से बाहर रह रहे सुखबीर भैया से स्काइप पर बात करके कितनी खुश है। पास वाली राजकुमारी को कंप्यूटर सीखने के बाद कंप्यूटर टीचर की नौकरी मिल गई है। डिजिटल साक्षरता के बाद चंद्रपाल भैया का आत्मविश्वास बढ़ा है और रश्मि ने मन बनाया डिजिटल साक्षरता का उपयोग कर आगे पढ़ाई करने का। समझे छोटू रोहन? दीदी छोटू रोहन नहीं, डिजिटल रोहन कहिए। इस प्रोग्राम के पहले एपिसोड में हमने आपसे इंटरनेट से जुड़ी कुछ बेसिक जानकारी साझा की थी। दूसरे एपिसोड में हमने आपको डिजिटल फुटप्रिंट यानी डिजिटल पदछाप, डिजिटल आइडेंटिटी यानी डिजिटल पहचान और डिजिटल प्रतिष्ठा क्या होती है इस बारे में विस्तार से बताया था। तीसरे एपिसोड में हमने आपको बताया डिजिटल पहचान यानी डिजिटल आइडेंटिटी को सुरक्षित रखने के तरीके के बारे में। इस प्रोग्राम के चौथे एपिसोड में हमने आपको बताया कि एक डिजिटल और समझदार नागरिक कैसे बना जाए। इसी क्रम में हम आज पहुंच गए हैं हमारे इस खास प्रोग्राम डिजिटल ज्ञान के 5वें एपिसोड में, जिसमें हम जानेंगे डिजिटल नागरिकता यानी डिजिटल सिटीजनशिप क्या है और साथ ही ये भी जानेंगे कि एक डिजिटल नागरिक के क्या क्या अधिकार यानी राइट्स और कर्तव्य यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। डिजिटल नागरिकता यानी डिजिटल सिटीजनशिप। इसमें सबसे पहले हम नागरिकता को समझते हैं। समुदाय के किसी भी व्यक्ति का जिम्मेदारी पूर्वक व्यवहार नागरिकता है। अगर हम आम भाषा में समझें तो जहां भी हम रह रहे हैं उस जगह की जानकारी, वहां के लोगों के बारे में जानकारी, इतिहास की जानकारी और वहां के कानून की जानकारी ही नागरिकता है। डिजिटल नागरिकता भी बहुत हद तक इसी के समान है। अपने डिजिटल समुदाय की पूरी जानकारी रखते हुए उचित व्यवहार करना डिजिटल नागरिकता है, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करते वक्त नागरिकों द्वारा अपनाई जाने वाली गतिविधियां और उसके उपयोग के तरीके डिजिटल प्लेटफॉर्म के कंटेंट और उससे जुड़े लोगों को प्रभावित करते हैं। डिजिटल नागरिक एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास दूसरों के साथ संवाद करने, सामाजिक कार्यों में भाग लेने और डिजिटल कंटेंट बनाने और उसका उपभोग करने के लिए प्रभावी रूप से डिजिटल तकनीकों का उपयोग करने के लिए ज्ञान और कौशल हो। डिजिटल नागरिकता हमें डिजिटल तकनीकों से आत्मविश्वास के साथ जुड़ने का अवसर देता है, जिससे हमारी डिजिटल और सूचना साक्षरता, इंटरनेट सुरक्षा, गोपनीयता और सुरक्षा, संचार के उपयोग का सही तरीका, साइबर बुलिंग से बचने का तरीका और क्रिएटिव क्रेडिट और कॉपीराइट की समझ को और विकसित करने का मौका देता है। जिस तरह से किसी भी देश या राज्य का नागरिक होने के नाते हमारी कुछ अधिकार और जिम्मेदारियां होती हैं, वैसे ही ऑनलाइन सोशल प्लेटफॉर्म का उपयोग करते वक्त भी हमारे कुछ अधिकार और जिम्मेदारियां हैं। आइए जानते हैं सबसे पहले डिजिटल सिटीजन होने के नाते हमारे अधिकारों के बारे में। डिजिटल युग में डिजिटल अधिकार मूल रूप से मानव अधिकार हैं। उदाहरण के लिए ऑनलाइन गोपनीयता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार वास्तव में यूनाइटेड नेशन के यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में रखे गए समान अधिकारों का विस्तार ही तो है। और यूनाइटेड नेशन के अनुसार इंटरनेट से लोगों को डिस्कनेक्ट करना एक डिजिटल नागरिक के अधिकारों का उल्लंघन है। डिजिटल युग में डिजिटल अधिकार भारतीय संविधान में उल्लेखित हमारे मौलिक अधिकारों के समान ही है। डिजिटल अधिकार वे मानवाधिकार और कानूनी अधिकार हैं जो व्यक्तियों को डिजिटल मीडिया, अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और दूर संचार नेटवर्क तक पहुंच और उपयोग करने और अपने द्वारा बनाए गए क्रिएटिव डिजिटल कंटेंट को प्रकाशित करने की अनुमति देता है। संसार के कई देशों के कानून इंटरनेट के अधिकार को एक मौलिक अधिकार की मान्यता दे चुका है। जैसे जैसे हमारी ऑनलाइन एक्टिविटी बढ़ रही है, उदाहरण के लिए शॉपिंग,
लोगों से बातचीत, सूचनाओं को एक दूसरे से साझा करना, वैसे वैसे हमारे डिजिटल अधिकार जैसे गोपनीयता, अपनी बात रखने की स्वतंत्रता, चुनने का अधिकार जैसे अधिकारों के महत्व भी बढ़ रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे अन्य डिजिटल अधिकार हैं वो है डिजिटल एक्सेस या डिजिटल की दुनिया तक पहुंच का अधिकार, डिजिटल दुनिया में अपनी पहचान और अपना समुदाय बनाने का अधिकार, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल सुविधाजनक तरीके से किया जा सके। ये अधिकार हमारे देश के कानून द्वारा सुरक्षित हैं और आप अपने डिजिटल अधिकारों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। अब आइए हम जाने अपने डिजिटल कर्तव्यों यानी डिजिटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। हमारे अधिकारों के साथ साथ सभी के लिए एक सुरक्षित और जिम्मेदार डिजिटल वातावरण सुनिश्चित करने के लिए हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं, जैसे सम्मान के साथ संवाद करना, दूसरे की निजता का सम्मान करना, चीजों को दूसरे दृष्टिकोण से देखना, चर्चा या विकी पेज में उपयोगी जानकारी या प्रसंग जोड़ना, उपयोगी प्रतिक्रिया देकर दूसरों का समर्थन करना, उन्हें प्रोत्साहित करना या उन कार्यों को साझा करना जिन पर उन्हें गर्व है। किसी भी डिजिटल उपयोगकर्ता को इन कर्तव्यों का पालन करते हुए बाकी लोगों की मदद करनी चाहिए, ताकि टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल किया जा सके। डिजिटल समाज का हिस्सा होने के नाते हमें अधिकार और कर्तव्य दोनों को साथ लेकर चलना चाहिए, ताकि सभी के लिए यह उपयोगी हो सके। देश का नागरिक होने के नाते जिस तरह से हमारे मौलिक अधिकारों और कर्तव्य का उल्लंघन करने पर कानून के तहत सजा का प्रावधान है, ठीक वैसे ही डिजिटल अधिकारों और कर्तव्य की सुरक्षा के लिए कुछ कानून हैं, जिससे हमें इनकी सुरक्षा करने में मदद मिलती है। आज अलग अलग कंपनियों द्वारा हमारी निजी जानकारियों को इकट्ठा करके बिना हमारी सहमति के साझा किया जा रहा है। हम भी कई बार इंटरनेट पर कंपनियों की सेवा की शर्तों को पढ़े बिना सहमत के बटन पर क्लिक कर देते हैं। बाद में हमें इसके गलत नतीजे भी देखने को मिलते हैं। इसलिए हमें पूरी तरह से जानकारी जुटाकर डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना चाहिए, तब ही हम एक अच्छे डिजिटल नागरिक बन सकते हैं। साथियों, इन्हीं बातों के साथ अब अपने साथी आरजे मेहताब को दीजिए इजाजत। हम डिजिटल ज्ञान के अगले एपिसोड में डिजिटल दुनिया को लेकर एक नए विषय के साथ आप सभी से फिर मिलेंगे। स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन न्यू दिल्ली एंड रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर आशा करता है कि आपको इस एपिसोड में दी गई जानकारी से फायदा होगा। अगर आपका कोई सवाल या फीडबैक हो तो हमें जरूर बताएं। हमें हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 7549889911 यानी 7549889911 पर व्हाट्सएप करें, या फिर radioactiveBhagalpur@gmail.com पर हमें ईमेल करें। दुनिया तुम्हारी राह देख रही है, चुपचाप तुमसे कुछ कह रही है। बदल दो तस्वीर जी जान से, बदल दो दुनिया ज्ञान से। हमारा आज और आने वाला कल होगा पूरी तरह डिजिटल। इसलिए डिजिटल दुनिया में जीने के लिए डिजिटल साक्षरता का होना बेहद जरूरी है। तो सुनना ना भूले, हर गुरुवार सुबह 11 बजे डिजिटल साक्षरता पर आधारित हमारा खास कार्यक्रम श्रृंखला डिजिटल ज्ञान, हर गुरुवार सुबह 11 बजे, और इसका रिपीट ब्रॉडकास्ट इसी वक्त शुक्रवार, शनिवार और रविवार को सुने। डिजिटल ज्ञान सपोर्टेड बाय स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन न्यू दिल्ली। सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर। डिजिटल ज्ञान सपोर्टेड बाय स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन न्यू दिल्ली। नमस्कार।
हम डिजिटल क्रांति की दहलीज पर खड़े हैं। टेक्नोलॉजी लोगों, समुदायों, व्यवसायों, देश और दुनिया को पूरी तरह से बदल रही है। मोबाइल फोन, कंप्यूटर और इंटरनेट से हमारी बातचीत, काम करने के तरीके, रहने के ढंग और जानकारी साझा करने की क्षमता में काफी बदलाव आया है। हर हिंदुस्तानी की हथेली में मोबाइल फोन में देश के शासन की सूचना होनी चाहिए ताकि वो विकास की नई संभावनाएं तलाश करे। इसके लिए डिजिटल साक्षरता बहुत जरूरी है। डिजिटल साक्षरता के माध्यम से बेहतर भविष्य और रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है लोगों में एक नई उम्मीद अपने सपनों को उड़ान देने की। हमारे नौजवान जो कंप्यूटर पर उंगलियां घुमाते घुमाते दुनिया को चकित कर दिया। विश्व में भारत की एक नई पहचान बनाने का रास्ता हमारे आईटी प्रोफेशन के नौजवानों ने कर दिया। अगर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से हिंदुस्तान के गांव जुड़ते हैं और गांव के आखिरी छोर की स्कूल में अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन दे सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे उन गांव के बच्चों को कितनी अच्छी शिक्षा मिलेगी।